ग्रीटिंग्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सिचुएशन के बारे में जहाँ हमें लगता है कि हम एक बबल में ट्रैप्ड हैं। मतलब किसी काम को हम करना चाहते हैं बट माइंड में इतना डर बैठा हुआ है कि हम उस काम को कर नहीं पाते। छोटा छोटा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि अगर हम किसी नए वेंचर को स्टार्ट करने आते हैं तो माइंड में 100 तरह की चीज़ें आती हैं या डर आते हैं कि ये नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है कि मतलब जैसे कि स्पेशली जो फीमेल्स होती हैं, जब उनका शादी आता है, तो शादी के बाद वो ये सिचुएशन बहुत हाईली फेस करती हैं कि उन्हें लगता है कि अब वो कुछ काम कर नहीं सकती। बाहर जाके मतलब कहीं ट्रैवल करना हो तो उन्हें डर लगता है। जैसे क्या होता है, क्या एक्चुअल में पहले हो सकता है वो सारा काम अपने हिसाब से करते हो, अपने आप करते हो, जैसे ट्रैवल करना, ये करना, वो करना। फॉर एग्ज़ाम्पल छोटा-छोटा यहाँ घर से लेकर स्कूल तक जाना, ये करना, वो करना। बट जैसे-जैसे टाइम होता है, मैरिज के बाद स्पेशली क्या होता है, डिपेंडेंसी आती है एक-दूसरे के ऊपर। तो मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल्स घर पे रहती हैं और वो बाहर जाना या बाहर कुछ काम करना या लोगों से बात करना, उसमें वो उतना ज़्यादा प्रोफिशिएंट नहीं हो पाती हैं। तो होता क्या है, धीरे-धीरे जैसे उनको मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल उनको कहीं ऐसा कुछ अपॉर्च्युनिटी आता है या ऐसा कुछ सिचुएशन आता है कि उन्हें बाहर जाना पड़ता है, कुछ काम करना पड़ता है या फिर कुछ ऐसा करना है, तो एक एक तरह का डर आ जाता है उनके अंदर। कहते हैं ना, बबल आता है कि बबल के अंदर हम ट्रैप हो जाते हैं कि हमें लगता है हम इससे बाहर जा ही नहीं सकते। ऐसा नहीं सिर्फ फीमेल से होता है, मेल्स के साथ भी ऐसा, मतलब इन जनरल लोगों के साथ ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम एक सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं। छोटे से छोटा एग्ज़ाम्पल, अगर हमें दिल्ली से आगरा ट्रैवल करना है, अकेले ट्रैवल करना है या किसी बाहर कंट्री में जाना है, कहीं और जाना है, कुछ नया बिज़नेस वेंचर ट्राई करना है या फिर कुछ और करना है, किसी और सिटी में जाके सेटल होना है, तो हमारे दिमाग में अलग-अलग तरह के डर आते हैं। अब होता क्या है, एक्चुअल में ये डर कभी-कभी इमेजिनरी होते हैं और कभी-कभी रियल होते हैं। मतलब कुछ भी डरा सकता है। जैसे कभी-कभी आता है कि हाँ, अगर मुझे यहाँ से यहाँ ट्रैवल करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं कैसे लोगों को फेस करूँगा या करूँगी, या फिर मैं या फिर लोग क्या मेरे बारे में क्या बातें बनाएँगे, मैं कैसे उसको फेस करूँगा। तो इससे अच्छा है कि मैं उसी बबल में रहता हूँ और मैं बाहर नहीं निकलता। अब इस सिचुएशन में बेस्ट आप क्या कर सकते हो, वो ये है कि जो भी डर आ रहा है, उसमें से कुछ होगा जो आपको लगेगा कि हाँ, रियल है। जैसे आप किसी नए जगह जा रहे हो तो फॉर श्योर डर लगना लाज़मी है, ऐसा होगा, ठीक है? जस्ट जो भी डर आपको लगता है वो एक्चुअल में आपको प्रोटेक्ट करने के लिए लगता है, चाहे वो इमेजिनरी हो, चाहे वो रियल हो। बट हम क्या करते हैं, या फिर ऐसा नहीं हम जानबूझ के करते हैं, बट ऑटोमैटिकली ब्रेन कैसे काम करता है, जब भी हमें किसी चीज़ से डर लगता है तो हम उसे अवॉइड करते हैं, पेन को हम अवॉइड करते हैं। तो होता क्या है कि हमें डर लग रहा होता है कि हम ये काम नहीं कर पाएँगे, जब तक एकदम सर के ऊपर तलवार नहीं लटकती है तब तक हम उस काम को नहीं करते। कि हमें लगता है अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, या एक टाइम पे अगर आप, ये बहुत ही कॉमन है, अगर आप नॉर्मली जो मैरिज के बाद फीमेल से बात करोगे, तो उनको वो बोलते हैं मेरा कॉन्फिडेंस लो हो चुका है, अब मेरा ये नहीं हो, अब मैं ये नहीं कर सकती, ये नहीं हो पाएगा मेरे से। तो इस सिचुएशन में बेस्ट मेरे हिसाब से, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप जो आप कर सकते हो वो ये है, जो भी सिचुएशन है वो है, जो भी फ़ियर है वो है। अब ऐसा बहुत बार होगा कि जो भी डर आपको लग रहा है वो रियल है। जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी घर को देखने जा रहे हो, अपने लिए आप घर ढूँढ रहे हो, तो अकेले जाके वो जितने भी लोग हैं वहाँ पे नई जगह पे जाके देखना, आपको डर लग रहा है क्या होगा, कैसे होगा? हो सकता है वो सारे के सारे डर जो हैं वो रियल हो सकते हैं या इमेजिनरी भी हो सकते हैं। बट उस सिचुएशन को फेस ना करना, ये गड़बड़ है। जो भी डर लग रहा है या जो भी सिचुएशन है, उसको आप अपने हिसाब से कैसे हैंडल कर सकते हो अपने दम पे। आप उसको टैकल करने में अपना दिमाग लगा सकते हो कि मुझे ये काम करना है, अब मेरे सामने ये चैलेंजेस आ रहे हैं, चैलेंजेस को आप डर भी बोल सकते हो, चाहे वो रियल हो, चाहे इमेजिनरी हो। तो जो भी मुझे लग रहा है, अब मैं उसको बेस्ट पॉसिबल तरीके से कैसे टैकल कर सकता हूँ। जैसे मान लो मुझे यहाँ से यहाँ जाने में डर लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना लोकेशन किसी और को शेयर कर देता हूँ ताकि लोग मुझे ट्रैक कर सकें, या फिर मैं इस टाइम पीरियड के अंदर यहाँ मैं सारे आस-पास के जो भी सेफ ज़ोन्स हैं या फिर जो भी कुछ है, उनको मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ कि हाँ, अगर कुछ होगा प्रॉब्लम तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं प्लानिंग कर सकता हूँ उसके हिसाब से। या फिर मान लो मुझे किसी बिज़नेस वेंचर को स्टार्ट करने में, किसी नए जगह पे जाने पे मुझे डर लग रहा है, तो मैं पहले से ही रिसर्च कर लेता हूँ कि वहाँ पे मुझे क्या-क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, या लोग बाहर जाते हैं तो उनको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, या फिर नए बिज़नेस में क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फिर मैं सेफ साइड रह के कैसे खेल सकता हूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। बट उस सिचुएशन को नेग्लेक्ट करना और उसमें ना जाना, ये एक बहुत बड़ा ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो सकता है। क्योंकि जितना आपको डर लग रहा है, आप उस डर से भागोगे, उतना ही वो डर आपके ऊपर हावी होगा। जैसे होता है ना कि जिस फीलिंग से हम भाग रहे होते हैं, एक्चुअल में
वही इमोशन या वही फीलिंग हमारे ऊपर हावी हो जाती है। जैसे कि अगर आप किसी इंसान को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे ये इसके बारे में नहीं सोचना है, नहीं सोचना है, कोई भी हो सकता है एक्स, प्रेजेंट, नॉट एक्स, प्रेजेंट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या फिर एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो जो भी है, अगर आप उसको निकालने की लगे हुए हो, एकदम एकदम लगे हुए हो एकदम अच्छे से कि हाँ मुझे नहीं सोचना है इसके बारे में, देखना नहीं है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपके जो दिन भर के थॉट्स होंगे उनमें से 90% थॉट्स वहीं वहीं डाइवर्टेड होंगे, जब तक आपके पास कुछ उससे बेटर करने को या उससे प्रोडक्टिव करने को नहीं होगा। तो अगर आप भाग रहे हो किसी भी फीलिंग से, तो डेफिनेटली वो आपके ऊपर हावी होगी। अगर आप उसको फेस कर रहे हो, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक टाइम आएगा जब आप उसके ऊपर मतलब उस पे विजय प्राप्त करोगे, या फिर उसको आप मतलब उसको ऐसा देख लो कि हाँ ये सब कुछ नहीं है, झूठ है। जो भी आप मतलब एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इमोशंस और फीलिंग्स जो होती हैं वो झूठी होता है, क्योंकि एक ही इंसान के बारे में हमें एक ही दिन में कभी अच्छा लग रहा होता है, कभी बुरा लग रहा होता है, कभी ये लग रहा होता है, मतलब व्यूज़ चेंज होते रहते हैं। अगर आप देखोगे ना, व्यू पॉइंट्स, जितने फीलिंग्स, इमोशंस स्टेबल नहीं है। तो जो चीज़ स्टेबल नहीं है, उस पे आप रिलाय नहीं कर सकते। हैविंग सेड दैट, तो अब ये क्या है कि बेस्ट पॉसिबल तरीका मेरे हिसाब से, इसको सम अप करते हैं, कंक्लूजन ये है कि कभी-कभी हमें लगता है कि हम एक बबल में ट्रैप्ड हो गए हैं। मतलब हमें लगता है ये काम हमें करना है, बट उससे रिलेटेड 100 तरह के फ़ियर्स या 100 तरह के हमें नेगेटिव रिस्पॉन्स कि मैं ये काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। अब इन सब चीज़ों की वजह से उस काम को छोड़ देना, या जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसको छोड़ देना, उससे बेटर है कि आप खुद ही टैकल करो कि हाँ, अब ये सिचुएशन है, ये सारा डर है, ये सारा सिचुएशन है, अब मैं इस हिसाब से कैसे टैकल कर सकता हूँ? बेस्ट पॉसिबल या ईज़ीएस्ट तरीका क्या है मुझे इसको टैकल करने का? जैसे-जैसे आप ये करोगे ना, एक्चुअल में आपको लगेगा, आप धीरे-धीरे खुद ही देखते जाओगे। जैसे जिसको मतलब जिस अगर आप जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कुछ लोग एक स्पेसिफिक सेक्शन होता है जिनको अपने इमोशंस के ऊपर, फीलिंग्स के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर पूरा-पूरा कंट्रोल होता है, या फिर पूरा कंट्रोल तो नहीं कह सकते, बट मास्टरी होती है। उन्हें पता होता है कि हाँ, अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो मैं खुद से टैकल कर सकता हूँ। मुझे किसी के पास आने की ज़रूरत नहीं है, या फिर ऐसा नहीं होगा कि कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी जो मेरे पर इतनी बड़ी हावी हो जाएगी। जब तक वो ऐसे बहुत बड़ा पेन ना हो या वो ना हो, तब तक मतलब अगर मेंटली कुछ होगा तो मैं हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ऐसे कुछ लोग होते हैं स्पेसिफिक सेक्शन जिनको ये पता होता है कि मैं कर लूँगा, मुझे किसी की एज़ सच ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो धीरे-धीरे अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को बारीकी से देख-देख के, मतलब क्या आप कैसे, किस हिसाब से कैसे रिएक्ट करते हो, किस हिसाब से आप, क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है। कहते हैं ना, आप एक ओपन बुक तो नहीं हो, बट आप एक बुक हो, जिसको आपको खुद को समझना है, और ये एक्चुअल में बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि आप अपने आप को समझ रहे हो। जैसे-जैसे आप अपने आप को समझोगे ना, वैसे-वैसे आप दूसरे को भी समझ सकते हो। जैसे साइकोलॉजी का बेसिक रूल ये होता है कि सारे माइंड्स एक तरह से काम करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब सारे माइंड्स, हर किसी का रिस्पॉन्स एक जैसा होता है। बेस्ड ऑन डिज़ायर या फ़ियर, दो ही तरीके होते हैं जिसके हिसाब से ह्यूमन माइंड काम करता है। या तो डिज़ायर की तरफ, मतलब जो भी उसे चीज़ें भगा रही होती हैं, उसके पीछे वो भागता है, या फिर जिससे उसे डर लग रहा होता है या पेन होता है, उससे वो दूर भागते हैं। इसी बेसिस पे ह्यूमन माइंड काम करता है। तो अगर आप अपना रिस्पॉन्स समझ गए, तो आप, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है एक्चुअल में। अगर आप अपने आप को समझ गए, तो आप दूसरे को भी समझ सकते हो। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से आपका ब्रेन रिस्पॉन्स कर रहा है, उसी हिसाब से सामने वाले का रिस्पॉन्स कर रहा होगा। सामने वाला जो बोल रहा है, जैसे बोल रहा है, क्योंकि आजकल की दुनिया आपको ही पता है क्या है। तो इस खतरनाक वर्ल्ड में आप सामने वाले की इंटेंशंस, फीलिंग्स, आप किस हिसाब से वो बोल रहा है, उसके बोलने के बीच में, मतलब उसके एक्शंस और वर्ड्स में क्या डिफरेंस है, आप क्लियरली देख सकते हो कि वो जो बोल रहा है, वो सच बोल रहा है, या फिर ऐसे ही है हवा में, या फिर वो अपने, उसके पीछे उसका कुछ अलग प्रॉफिट, मतलब जो भी वो काम कर रहा है या जो भी वो बोल रहा है, उसके पीछे कुछ उसका उसका और मोटिव है, या कि एक्चुअल में, मतलब लोग बोल कहाँ से रहे, उनकी, जैसे हम जो भी बोलते हैं उसके पीछे हमारा एक कहीं कुछ मोटिव होता है, या कहीं से कुछ आ रहा होता है। तो उस हिसाब से आप समझ सकते हो कि जो भी कुछ सामने वाला इंसान बोल रहा है या कैसे हो रहा है, वो एक्चुअल में आ कहाँ से रहा है, उसके पीछे का हिडन मोटिव या हिडन एजेंडा या क्या है एक्चुअल में। थैंक यू सो मच।